क्या आप तैयार हैं समय में पीछे जाने के लिए? चलिए डायनासोर के युग की एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जहां धरती एकदम अलग हुआ करती थी, जीवन से भरपूर और हर कदम पर खतरा। आज हम धरती पर चलने वाले सबसे अनोखे जीवों में से एक स्पाइनोसॉरस के जीवन चक्र को देखेंगे। कैसे एक स्पाइनोसॉरस अंडे से निकलता है और एक डरावने शिकारी में बदल जाता है, अपने प्रागैतिहासिक दुनिया पर राज करता है। एक उमस भरे प्रागैतिहासिक जंगल की कल्पना कीजिए, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घने पत्तों से भरा हुआ। हवा में प्राचीन जीवों की आवाजें गूंज रही हैं और जमीन गीली और जीवन से भरपूर है। फर्न और प्राचीन पेड़ों के बीच एक बड़ा अंडा फटता है। यह एक असाधारण यात्रा की शुरुआत है। खोल टूट जाता है और एक छोटा सा स्पाइनोसॉरस बाहर निकलता है, मुर्गी से बड़ा नहीं। यह छोटा सा स्पाइनोसॉरस हालांकि अभी छोटा है, लेकिन महानता के लिए नियत है। लेकिन सबसे पहले इसे अपने पर्यावरण के खतरों से बचना होगा। इस नन्हे डायनासोर को बहुत आगे जाना है। शुरुआत में यह सब कुछ बचने के बारे में है। नन्हे स्पाइनोसॉरस को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हर तरफ खतरा मंडरा रहा है। शुरुआत में यह सब कुछ बचने के बारे में है। नन्हे स्पाइनोसॉरस को खाना ढूंढना होगा और खुद को खाने से बचाना होगा। उसे जल्दी सीखना होगा, क्योंकि जंगल माफ नहीं करता। नन्हे स्पाइनोसॉरस को खाना ढूंढना होगा और खुद को खाने से बचाना होगा। मछली और छोटे शिकार के आहार के साथ यह तेजी से बढ़ता है। यह अपने नुकीले दांतों और पंजों का उपयोग करके अपने भोजन को पकड़ना सीखता है। मछली और छोटे शिकार के आहार के साथ यह तेजी से बढ़ता है। नन्हा स्पाइनोसॉरस अपना दिन अपने शिकार कौशल को निखारने में बिताता है। हर गुजरते दिन के साथ और अधिक कुशल होता जाता है। कुछ साल आगे बढ़ते हैं और हमारा एक समय का नन्हा बच्चा अब एक विशाल शिकारी है। कुछ साल आगे बढ़ते हैं और हमारा एक समय का नन्हा बच्चा अब एक विशाल शिकारी है। ये शक्तिशाली अंगों और अपने परिवेश की गहरी समझ के साथ एक दुर्जेय शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। स्पाइनोसॉरस अपनी विशिष्ट पाल जैसी रीढ़ के लिए जाना जाता है। जमीन और पानी दोनों का मालिक है। यह अनोखी विशेषता न केवल इसे अलग दिखती है, बल्कि इसके अस्तित्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आसानी से नदियों में तैर सकता है, अपनी शक्तिशाली पूंछ का उपयोग करके मछली का शिकार कर सकता है, ठीक आधुनिक मगरमच्छों की तरह। जमीन और पानी के बीच सहजता से चलने की इसकी क्षमता इसे अन्य शिकारियों पर एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। लेकिन जो चीज वास्तव में स्पाइनोसॉरस को अलग करती है, वह है इसका अनोखा अनुकूलन। ये उन कुछ डायनासोर में से एक है जो जलीय और स्थलीय दोनों तरह के वातावरण में पनप सकते हैं। इस दोहरी जीवन शैली ने इसे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। यह उन कुछ डायनासोर में से एक है जो जलीय और स्थलीय दोनों तरह के वातावरण में पनप सकते हैं। इस अनुकूलन क्षमता ने इसे विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करते हुए खाद्य स्रोतों और आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला का फायदा उठाने की अनुमति दी। इस दोहरी जीवन शैली ने इसे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। स्पाइनोसॉरस पानी में शिकार कर सकता था, जमीन पर शिकार की प्रतीक्षा कर सकता था और जरूरत पड़ने पर मैला ढोने का काम भी कर सकता था। इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसकी सफलता की कुंजी थी। तो एक नाजुक अंडे से एक डरावने विशालकाय तक स्पाइनोसॉरस की यात्रा विकास के चमत्कारों का प्रमाण है। उसके जीवन का प्रत्येक चरण अनुकूलन, उत्तरजीविता और विकास की कहानी है। अगली बार जब आप इस अविश्वसनीय प्राणी की तस्वीर देखें, तो उस अद्भुत यात्रा को याद करें जो उसने अपनी प्रागैतिहासिक दुनिया का शासक बनने के लिए की थी। स्पाइनोसॉरस की कहानी पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता और अनुकूलन क्षमता की याद दिलाती है।